Hi guys. So finally CAT 2025 is over. What do you think? How was the paper? Was it difficult than the previous year? कैसा था और क्या स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहेगी एक्सपेक्टेड? ये फर्स्ट कट है, जैसा हमने पेपर दिया और स्टूडेंट से बात की है उसके हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी मोर और लेस द एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कट ऑफ की स्कोर पे, किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनेगी. If I talk about the previous year patterns, then this is for 2021, जो कोविड के बाद दूसरा पेपर था. 2020 के बाद 2021 में पैटर्न जो चेंज हुआ था 66 क्वेश्चंस वाला, वो ये आया था, which was more of moderate paper. 2022 was almost at par with 21, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट देन 2021 था. देन केम 2023, जो पिछले तकरीबन 5 साल का सबसे टफ पेपर था, बिकॉज ऑफ विच ड्रास्टिकली द परसेंटाइल्स वेंट डाउन. 99 परसेंटाइल आप देखिए 2021 में 97 पे बनी थी, और वही 99 परसेंटाइल 2023 में 78 पे बनी थी. ठीक है, चार ही पजल्स थी एलआरडीआई में, लेकिन डिफिकल्ट था पेपर, क्वांट भी डिफिकल्ट था, और वर्बल का तो सेक्शन ऑलमोस्ट डिफिकल्ट रहा ही है, विच वॉज एट पार विद 2022. 24 ने 23 की प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया और पेपर को थोड़ा इजियर साइड पे बनाया. नंबर ऑफ पजल्स वर इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5. लेकिन जब भी 5 पजल होती है तो नॉर्मली सिनारियो ऐसा होता है कि पेपर कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, बिकॉज 5 पजल 40 मिनट में करना और 4 पजल 40 मिनट में करने का मतलब है आप 4 पजल बना रहे हो, थोड़े से डिफिकल्ट बनाओगे. अगर 2025 के पेपर की बात करूं तो पेपर 2024 के तकरीबन पैटर्न पर है, बट इट्स डिफिकल्ट, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट देन 2024. If I have to say it will match with which of these 4 years, then that is going to be CAT 2022. 2022 के पेपर से कुछ हद तक ये पेपर डिफिकल्टी लेवल में मैच करता है. इसमें भी अक्रॉस लॉट्स डिफिकल्टी लेवल वैरी कर रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन में केटर होगा. इन जनरल आई फाउंड वर्बल तो देखिए ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे है, जिस लेवल पे 22 का 3 का 4 का था. वर्बल वॉज ऑलमोस्ट एट पार विद दैट. आरसीज रीडेबल थे, डुएबल थे, लेकिन थोड़े ट्रिकी भी थे. वीए वॉज डुएबल, तो उसी पार्ट पे मैं रखूंगा. लेकिन एलआरडीआई जो था वो 24 से डिफिकल्ट रहा है इस बार. 2022 के लेवल पे आई वुड से इट वाज डिफिकल्ट देन 24, easier than 2023, so it's more like 2022. क्वांट में टीटा, अर्थमेटिक के जो टीटा थे देवर डुएबल, देवर स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन देर वर क्वेश्चंस विच वर लेंदी. तो अगेन आई वुड से इट वाज नॉट एज डिफिकल्ट एज 2023, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि हालांकि 24 का, 2024 का और 2022 का क्वांट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही था, एक आध नॉच ऊपर नीचे था, otherwise it was similar, so I would say that was moderate. So based on that, if I share my insights and my predictions, expectations, then 87 88 is going to be 99% percentile. अगर आप 85 85 के ऊपर बात कर रहे हो, then you will be very close to 99 percentile 2025 में. अगर आप 90 परसेंटाइल चाह रहे हो, देन 52 इज गोइंग टू बी मोर और लेस सेफ. एक दो नंबर देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, बट 50 52 पे you'll get 90 percentile. 63 around plus is going to be 95 percentile. If you are staring at 72 plus 75 वगैरह है, then you will be close to 98 percentile, 97 98. So 80 percentile के लिए 40 marks, 85 के लिए almost 45 plus, 90% आने के लिए 52, 53 मार्क्स आर गोइंग टू बी इनफ. 95 अगर आप 60 63 ले आए, देन यू आर लुकिंग एट 95 परसेंटाइल. आई थिंक 70 प्लस इज अ गुड स्कोर. 70 प्लस में आप 97 के ऊपर चले जाओगे. And if you are 85 plus, 87 88 is going to be 99th percentile. If you're scoring that much, then obviously you can expect a lot of calls. ये ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे प्रिडिक्शन है. वेल,
talk to the students in detail, and then we'll come up with the sectional cutoffs also, and we'll update this as and when required. But मुझे लगता है more or less these are going to be the cutoffs for 2025. तो उसके बेस पे देखते हैं हम, आप अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई फॉर द कॉलेजेस जो अभी ओपन है, कि मैं किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा हूँ. ऑल्दो यस, वी शुड वेट फॉर द रिस्पॉन्स शीट, एक्चुअल स्कोर तभी पता चल पाएगा. बट दीज आर गोइंग टू बी मोर और लेस द एक्सपेक्टेड परसेंटाइल्स. So let's wait for the response sheet and we'll update sectional cutoffs as well.